एक आदमी जिसका नाम हेडलाइन में कम आता था लेकिन जिसकी प्लानिंग ने वॉर्स का डायरेक्शन बदल दिया। एक आदमी जो दुश्मनों को बीच घुसकर सालों तक उनके भरोसा जीता और फिर सब कुछ तोड़ दिया। ये कहानी है अजित डोभाल की, इंडिया का जेम्स बॉन्ड, या आप कुछ और डेंजरस बोल सकते हो। आज आप जानोगे हु इज अजित डोभाल और कैसे एक आदमी ने इंडिया का सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी ही बदल दिया। 1945, उत्तराखंड का एक छोटा सा टाउन, एक नॉर्मल फैमिली, एक नॉर्मल सा बचपन, लेकिन एक चीज जो अलग था वो था ऑब्जर्वेशन। अजित डोभाल बचपन से लोगों के देखते थे, समझते थे और बिना बोले एनालाइज करते थे। 1968 वो ज्वाइन करते हैं आईपीएस। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था लेकिन सिस्टम के अंदर एक साइलेंट राइज शुरू हो चुका था। अब स्ट्रांगली इंटरेस्टिंग बात यह बन जाता है कि पंजाब में 1980s में जो खालिस्तानी मूवमेंट अपने पीक पर था, टेरर ग्रुप्स पावरफुल हो रहे थे उन टाइम पे, और यहाँ पर एंट्री होता है डोभाल की, लेकिन पुलिस ऑफिसर के रूप में नहीं, एक स्पाई के रूप में। उन्होंने अपना आइडेंटिटी चेंज किया और मिलिटेंट के बीच घुस गए। सोचो, आप अपनी जान रिस्क में डालकर दुश्मनों के साथ रहते हो, उनका ट्रस्ट जीतते हो और फिर उनकी पूरी प्लानिंग इंडिया को लीक कर देते हो। 7 साल, 7 साल तक ये आदमी यहाँ पर घुसा रहा, एक गलती और मौत। लेकिन डोभाल ने सिर्फ सरवाइव नहीं किया बल्कि सिस्टम को अंदर से तोड़ दिया। 1988 में जो गोल्डन टेम्पल कांड हुआ था, वहां पर मिलिटेंट को कंट्रोल करना था। उस टाइम पे सिचुएशन सेंसिटिव था, अगर गलती होता तो पूरा देश हिल सकता था। और फिर प्लानिंग का चार्ज दिया गया अजीत डोभाल को। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, इस बार उन्होंने सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं बनाया, वो खुद अंदर गए, एक स्पाई बनकर मिलिटेंट के बीच में, और अंदर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया। रिजल्ट में क्या मिला? हमको मिल गया ऑपरेशन ब्लैक थंडर, जो कि सर्जिकल था, प्रिसाइज था और कंट्रोल्ड था। मिनिमम डैमेज और मैक्सिमम इम्पैक्ट। ये एक टर्निंग पॉइंट था उनके लाइफ में। आते आते थोड़ा गेम बड़ा हो गया। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से बॉर्डर पे नहीं, सैडो वर्ल्ड में भी वार चल रहा था, और अजित डोभाल ने उस वार के फ्रंट लाइनर थे। कई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो पाकिस्तान में भी अंडर कवर गए, मल्टीपल आइडेंटिटीज के साथ। एक बार तो उन्होंने अपने कान में मुस्लिम इयररिंग्स भी पहना, सिर्फ उन लोगों के साथ घुल मिलने के लिए। सोचो कितने लेवल का डेडिकेशन चाहिए ए लेवल पे पहुंचने के लिए। जो हमको देखने मिला था 2016 में उरी का अटैक, जो सच है वो अब मैं बताऊंगा आपको। इंडिया उस टाइम में शॉक में था, सब वेट कर रहे थे अब क्या होगा। और तब बैक स्टेज से एक प्लान बन रहा था, साइलेंटली और कैलकुलेटली। अजीत डोभाल के गाइडेंस में इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक एग्जीक्यूट किया। ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, एक टोटली मैसेज था। इंडिया अब सिर्फ रिएक्ट नहीं करेगा, प्रोएक्टिवली स्ट्राइक भी करेगा। वो लोग यहाँ से एक नया कहानी शुरू हो गया। डिफेंसिव नहीं चाहिए, ऑफेंसिव डिफेंस होने वाला है अब से। 2014 के बाद अजीत डोभाल बने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और यहाँ गेम थोड़ा चेंज होने वाला था। इंटरनल सिक्योरिटी स्ट्रांग हो चुका था, बॉर्डर स्ट्रेटेजी एग्रेसिवली बन रहे थे, यहाँ पर इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा चेंज हुआ है माइंडसेट में। अब इंडिया सिर्फ अटैक का वेट नहीं करता है, थ्रेट को पहले से न्यूट्रलाइज करता है। लेकिन क्या स्टोरी इतना सिंपल है? कुछ लोग कहते हैं उनकी पॉलिसीज एग्रेसिव है, कुछ कहते हैं ये जरूरी था मॉडर्न वॉरफेयर सिस्टम में। तो सवाल आपसे ये आ जाता है, क्या एक देश को साफ रखने के लिए ऐसे शैडो वॉरियर्स जरूरी है? अजीत डोभाल हेडलाइन में तो नहीं आते, लेकिन इंटरव्यूज रेयरली देते हैं। लेकिन जब भी कोई इंडिया में बोल्ड मूव करता है, कहीं ना कहीं उनका शैडो होता ही है। एक आदमी जो स्पॉटलाइट से दूर रहता है लेकिन हिस्टोरी का डायरेक्शन चेंज करता है। तो आज आपने अजीत डोभाल के बारे में फुल डिटेल्स में जाना। आपको क्या लगता है इस इंसान के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपना जरूर शेयर करना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, राइट सेफ, जय हिंद, वंदे मातरम।